सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र आप दोनों बुला सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी विषय वस्तु के बारे में हम ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले पेपर 1 से संबंधित सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया है। अब मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब पेपर 2 के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आज आखिरकार आपको पेपर 2 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं उसके बारे में समझेंगे और ध्यान रखेंगे। बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप दुनिया के या फिर जो है विश्व स्तर पर आप संविधान वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसके अंतर्गत आप यूके का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस का, नेपाल का इत्यादि का संविधान देखते हैं। जनरली मैं जो है नेपाल का भी संविधान शामिल होता है आपके सिलेबस में, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और भी एक आध दो देश का शामिल हो सकता है। तो जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से होता है तो आपकी यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा प्रॉपरली। वैसे आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट जो यूके का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और फ्रांस का संविधान, और जहाँ तक है आप चाइना का संविधान और नेपाल का संविधान, 2 संविधान और हैं। बस इतने 6 संविधान से लेकर के विभिन्न यूनिवर्सिटीज इन्हीं 6 में से पूछती हैं। और भी एक आध दो अपवाद स्वरूपा हो सकते हैं, वह नहीं कह सकता कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट अधिकतर विश्वविद्यालय यही सिलेबस रखते हैं। ध्यान रखेंगे। न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, न्यू पैटर्न आपको बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकार, यानी जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्या कहते हो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हो, मतलब एक प्रकार से सरकारों का तुलना करते हैं हम इसमें। मतलब कि जैसे कि हम अमेरिका के जो है सरकार के बारे में देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका में सरकार कैसे चलती है, वहाँ का पार्टी सिस्टम कैसा है, वहाँ में जो है संसद किस प्रकार से कार्य करता है, या फिर वहाँ तमाम प्रकार की चीज़ें कैसी होती हैं, हमारे इंडिया में कैसी होती हैं, या फिर इंग्लैंड में कैसी होती हैं, या फिर हम देखेंगे कि जो है स्विट्जरलैंड में कैसी होती हैं, या चाइना में कैसी होती है, या नेपाल में कैसी होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाता है। और निश्चित तौर पर आपको सारा का सारा मुद्दा समझ में आने का प्रयास रहेगा। जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको विस्तार से एक एक मुद्दे को समझाने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे नवीनतम सिलेबस यानी नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वैसे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी जो आगामी 2023-24 में होंगी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है न्यू सिलेबस 2022। ओके, ये जो है आपका लगभग बात की जाए तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पेपर 2 आपका ऐसे लिखा जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। बीए सेकंड ईयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर आपको सारे मुद्दे समझ में आएंगे। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो लेवल है इस वीडियो के अंतर्गत, मैं देखूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो से जो परछाई वगैरह आ रही है इसको भी हटाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है यहाँ पर हमारे इधर। जब मैं गाँव में हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको क्वालिटीदार वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे और क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आपको बढ़िया क्वालिटीदार वीडियो देने का प्रयास रहेगा, आप लोग चिंता न करें। ओके, चलिए बात करते हैं हम यूके के संविधान के बारे में। मतलब यूके मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। यू मतलब होता है यूनाइटेड, के मतलब होता है किंगडम। यूके एक प्रकार से यूनाइटेड किंगडम यानी अर्थात 3-4 देशों का समूह है। वैसे निश्चित तौर पर बात की जाए तो 3 देश इसमें आपके आएंगे, जैसे कि ब्रिटेन तो एक मुख्य है ही, और आयरलैंड हो गया, और एक प्रकार से जो है आपका थेल्स हो गया, सॉरी बेल्स हो गया। प्रिंस ऑफ बेल्स आपने पढ़ा होगा, तो 1911 में आए थे। तो प्रिंस ऑफ बेल्स मतलब कि जो बेल्स है ना, तो वहाँ के जो राजकुमार थे वो आए थे इंडिया में 1911 में। तो कहीं ना कहीं पे जो वेल्स देश है वो भी एक प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में शामिल होता है, ब्रिटेन और एक प्रकार से आयरलैंड। तो ये 3 देश शामिल होते हैं। कभी कभी जो है स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाता है ब्रिटेन वगैरह में। तो ब्रिटेन में शायद जो है 3 है और यूके में आपके 4 आ जाते हैं। इस प्रकार से कुछ है, थोड़ा सा डाउट है मुझको, आप लोग उसको देख लीजिएगा। हालांकि कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे यूके का संविधान हम पढ़ेंगे। अब यूके के संविधान में निश्चित तौर पर हमको ब्रिटेन के संविधान को देखना है। ठीक है, ब्रिटेन। अब यूके मतलब एक प्रकार से ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि वहीं का संविधान इन देशों पर भी लागू होता है। और या अब तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, बट लेकिन अभी भी हम जो है उस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। जो चेंजमेंट हुए होंगे उसको जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें हम समझ लेंगे। वैसे यूके के संविधान को लेकर के, इसकी विशेषताओं को लेकर के हमने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, और चैप्टर 1 अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, डाउट आपका क्लियर जरूर होगा। चलिए प्रवेश करते हैं इकाई 1 में। इकाई 1 के अंतर्गत हम सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समान विशेषताएं भाई, किसकी समान विशेषताएं? तो यूके के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं होंगी, अर्थात सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य मतलब एक प्रकार से बात की जाए तो एक प्रकार जर्नल, तो जर्नल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूके जो है कॉन्स्टिट्यूशन,
या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजी वालों भी ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक ही बात करें हम अमेरिका के संविधान, स्विट्जरलैंड के संविधान और फ्रांस के संविधान, तो सब में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। मतलब समान विशेषताएं आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे जिस भी देश का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आपको समान विशेषताएं, आखिरकार संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर समान विशेषताओं के बारे में देखेंगे हम। अंग्रेजी में हमने बता दिया संवैधानिक सम्मेलन। नेक्स्ट आपका आएगा संवैधानिक सम्मेलन। संवैधानिक मतलब होता है संविधान, मतलब कि संविधान का या फिर संविधान की, यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है। ठीक, तो संवैधानिक जो है एक प्रकार से सम्मेलन हम देखने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक सम्मेलन, जैसे कि इसको अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से संवैधानिक जो है सम्मेलन हुए, उसके माध्यम से उसके बाद में आपका यहाँ संविधान तैयार हो जा करके बन के, इन समस्त मुद्दों को हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक, इतनी बात यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संवैधानिक सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, किसके तदुपरांत ये जो यूके का संविधान है जो कि एक प्रकार से अलिखित संविधान आता है, और यहाँ पर फैक्ट्स जो हैं जो कि न्यायपालिका में जो नियम कानून बताए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मान लिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर लिखित संविधान नहीं अलिखित संविधान है। मतलब जैसे कि ये कोई दस्तावेज नहीं जिसमें इनके नियम लिखे गए हैं, इनके नियम जो है एक प्रकार से अलिखित तौर पर हमको मिलेंगे, और इसका एकाएक विकास नहीं हुआ, परंपरा के चलते चलते धीरे धीरे इसका विकास होता गया। जैसे जैसे मतलब आवश्यकता ही क्या होती है, उपयोग की, मतलब उपयोग ही आवश्यक, या फिर आवश्यकता ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता या उपयोग या आविष्कार की जननी होती है। तो जिस प्रकार से आवश्यकता होती गई यहाँ पर इंग्लैंड में, उसी प्रकार से नियम कानून बनते गए और वही धीरे धीरे संविधान का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने इस चीज़ों को समझेंगे हम। और उसके बाद ताज, ताज क्या होता है, द क्राउन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हो आप, द क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, अर्थात महारानी विक्टोरिया, आपने नाम सुना होगा, या फिर जो भी ब्रिटेन का या फिर यूनाइटेड किंगडम का शासक हुआ करता था, उसके अंतर्गत बहुत सारे, आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम था, मतलब इंग्लैंड था या ब्रिटेन था, वह पूरे संसार पर लगभग राज कर चुका है, मतलब सभी देशों को गुलाम बना चुका था। तो कहीं ना कहीं पे जो अन्य देश के जो राजा हैं या फिर जो देश हैं, उपनिवेशिक उन देश को कहा जाता है, और मतलब कि औपनिवेशिक देश, तो कहीं ना कहीं पे जो उसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि द ताज क्या होता था, मतलब कि एक प्रकार से द क्राउन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक प्रकार से वह सब पर कंट्रोल वगैरह फिर सबको देखती थी, क्या क्या चीज़ें होती थी, समझेंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट है संसद। आखिरकार वहाँ की संसद कैसी है, जैसे कि अपने यहाँ पर बात की जाए तो जैसे राज्यसभा लोकसभा हैं, ऐसे ही एक प्रकार से संसद वहाँ पर भी होगी। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से ही लगभग हमने 135 जो है अनुच्छेद, लगभग बात की जाए भारत शासन अधिनियम जो 1935 का आया था, वहाँ से लगभग हमने जो है 100 से अधिक संविधान संशोधन को, मतलब संविधान में अनुच्छेद को ग्रहण किया है। लगभग बात की जाए जो है 100 से अधिक या 150 से अधिक जो है हूबहू हमने उतार लिया है वहाँ से। और भारत शासन अधिनियम 1935, और 1935 में कौन अपने ऊपर शासन कर रहा था, तो इंग्लैंड, यानी जो है यूके का शासन था। अब जब यूके का शासन था तो आप यहाँ सीधे तौर पर, मतलब एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो वह इंग्लैंड के लोग ही कानून बना रहे थे जो कि इंडिया में लागू हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे बात की जाए, ये जो संविधान आपका संसद, मतलब कि संसद पढ़ेंगे आप, इसमें तमाम सारे कानून वगैरह जो आएंगे तो वो भी अपने इंडिया के जो बने हैं, वह इंडिया वाले प्रभावित किससे हैं, तो ब्रिटेन से। तो अधिकतर हमारा लगाव किससे है, ब्रिटेन से, चूँकि ब्रिटेन का ही हम पर क्या रहा, कब्जा रहा है, वहीं के लोगों ने यहाँ पर नियम वगैरह बनाया। तो अधिकतर संविधान किससे प्रभावित हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित हुआ है। हालांकि इसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, समझा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम संसद, यानी कि वहाँ पर कैसा संसद है, लोकसभा राज्यसभा को क्या कहा जाता है, क्या चीज़ें, इन सभी मुद्दों में हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में हम कैबिनेट प्रणाली के बारे में देखेंगे। कैबिनेट प्रणाली जैसे अपने यहाँ पर होता है कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट में मंत्री वगैरह, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कैसे कैसे मंत्री के पद का बंटवारा होता है, इन सभी को देखने का प्रयास। तो ऐसे यहाँ पर हम समझेंगे, यानी कैबिनेट सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये क्या होता है इसको देखेंगे। वहीं आप आगे चलेंगे तो कानून का नियम, अर्थात कानून का नियम बोल सकते हो, यानी कि जिसको आप क्या बोल सकते हो, कानून का नियम, यानी कि जो लॉ होता है, यानी कि जो कानून होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नियम जो होता है उसके बारे में, कानून के बनाने के नियम होते हैं, कानून कैसे लागू होगा इसके भी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं, अर्थात प्रशासनिक सेवा, या फिर प्रशासनिक सेवा बोल रहा हूँ, प्रशासनिक जो चीज़ें होंगी, प्रशासनिक जो कार्य होंगे वह कैसे जो है वहाँ पर कराए जाएंगे। प्रशासनिक नियम या प्रशासन के नियम या कानून का नियम, ये कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कैसे कैसे चलेगा प्रशासन, कैसे देश चलेगा, क्या क्या दंड प्रभाव, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो इनको देखने का प्रयास। उसके बाद में पार्टी सिस्टम, किस प्रकार से वहाँ पर पार्टी सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस और भाजपा, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, दो जो है हायर पार्टी हैं जो कि विश्व स्तर बोल रहा हूँ, मतलब देश स्तर पर हैं, तो इनको देखने का प्रयास रहेगा।
ठीक। तो यहाँ पर पार्टी सिस्टम देख लेंगे। वही नेक्स्ट हम अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे इकाई 2 के अंतर्गत, और इसी प्रकार से हम भी समान विशेषताएं अमेरिका के संविधान की देखेंगे। अमेरिका का संविधान कब बना, कैसे बना, कि क्या क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें रही उसमें, अनुच्छेद कितने हैं, कैसे क्या होता है। अनुच्छेदों के बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानकारी आपको ऊपर से रखना है, लेकिन हाँ विधिवत रूप से जानकारी तो रखना पड़ेगा। समान विशेषताओं के बाद में हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका में संघवाद है तो संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से अमेरिका के राज्य अमेरिका से अलग हो जा सकते हैं। अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता पाई जाती है, आखिरकार भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एक ही नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वो आखिरकार कैसे कार्य करती है। तो वहाँ पर अमेरिका में बात की, एक राज्य जो होता है तो एक और देश होता है, तो एक तो अमेरिका का वह नागरिक होता है और एक उस राज्य का नागरिक होता है जिस राज्य से वह व्यक्ति बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो है संघवाद भी हम पढ़ेंगे, कैसे संघवाद वहाँ पर कार्य करता है। अध्यक्ष वहाँ पर अर्थात अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, और एक प्रकार से वैसे अध्यक्ष कौन होता है, इन सभी मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अपने यहाँ पर अध्यक्ष की बात की जाए तो एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, तो एक तो राष्ट्र का मुखिया होता है, एक सरकार का मुखिया होता है। तो इन दोनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में वैसे राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है। उसके अंदर कांग्रेस के बारे में देखेंगे। कांग्रेस जो है एक प्रकार से एक संस्था थी पहले, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कैसे शब्द बना, क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद में संघीय न्यायपालिका हम देखेंगे। और संघीय न्यायपालिका क्या होती है भैया, संघीय न्यायपालिका मतलब जो केंद्र स्तर पर अर्थात जो अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वैसे अमेरिका में कौन सी कोर्ट है, क्या होता है, कैसी भी न्यायिक प्रक्रिया है, क्या व्यवस्था है वहाँ की, इसको देखने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद में पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जैसे कि अब पार्टी सिस्टम जैसे आपने ऊपर हमने आपको समझा दिया, वो ठीक उसी प्रकार से पार्टी सिस्टम। कैसे पार्टी, यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी, जैसे एक जो बाइडेन की पार्टी आप देखेंगे, एक जो है ट्रंप की पार्टी। तो कैसे चुनाव होता है वहाँ पर, 4 साल के बाद में ही चुनाव हो जाता है अमेरिका में राष्ट्रपति का। तो कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, विशेष परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बनते रहते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको हमको जरूर विधिवत रूप से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया या विधि के बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान रखेंगे पिछले 10 साल के अंतर्गत जो भी प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी आपको देने का प्रयास जल्द ही मैं बना रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, या इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो भी बच रहे हैं जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जैसे कि आप साइकोलॉजी बोल लीजिए, फिलोसॉफी बोल लीजिए, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो कि आपको जो है लिए हुए हैं या फिर आपको कठिन लग रहे हैं, उनके पिछले 10 साल में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न कैसे बनाया जाता है, लघु उत्तरीय का कैसे, दीर्घ उत्तरीय का कैसे आता है, इन सभी को आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आप सिलेबस देखना। तो यह जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड आपको करवाने का प्रयास करूँगा तो लगभग यह भी मेरा ध्यान रहेगा कि आखिरकार पिछले 10 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का ट्रेंड बदला है आने वाले समय में। तो इन समस्त मुद्दों को हम एनालिसिस करने के बाद में, मतलब इन सभी को जो एक प्रकार से बात की जाए, विश्लेषण करने के बाद में ही आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो जो फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको देने का प्रयास रहेगा, या भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो हमको फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे भाई। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल पा रहा हूँ, बट आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा सारा मुद्दा। चलिए, तो यहाँ पर हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया या विधि देखेंगे। ऐसे बात की जाए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य समझेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 368 यानी 368 में आप देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब भारतीय संविधान में वर्णित है कि 368 अनुच्छेद के तहत हम किसी भी संविधान, मतलब कि संविधान के किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं जो कि संविधान का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से हर एक संशोधन की एक प्रकार से क्या, संशोधन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आधुनिकता की ओर हम परिप्रेक्ष्य में बढ़ते हैं या कोई उपयोगिता आई, जो कि ऐसा कोई मुद्दा आ गया जो कि हमारे संविधान में नहीं वर्णित है, जैसे जीएसटी वाला आ गया या 10% आरक्षण देना हुआ जो है सवर्णों को भारत में, तो तमाम प्रकार की चीज़ें, तो इसमें हमने संविधान में एक नया इंक्लूड जोड़ दिया, नया चीज़ जोड़ दिया कि हाँ जीएसटी लागू हो गई, या फिर इनको आरक्षण मिलेगा 10%। तो कहीं ना कहीं पे आरक्षण जो होता है यह एक प्रकार से अच्छी भी व्यवस्था है और बुरी भी व्यवस्था है, मतलब एक प्रकार से गलत व्यवस्था भी है, और मतलब इसके नकारात्मक और सकारात्मक, गलत नहीं बोल सकते, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हैं, इन सभी को भी समझेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप देखेंगे कि संविधान संशोधन जो होता है, अमेरिका में अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, क्या प्रक्रिया होती है, क्या विधि होती है, इनको भी यहाँ पर समझने का प्रयास रहेगा। वही नेक्स्ट इकाई 3 में जैसे हम प्रवेश करते हैं, स्विट्जरलैंड के संविधान में हम प्रवेश कर जाते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान देखेंगे। स्विट्जरलैंड की सबसे मुख्य विशेषता एक है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रकार से जो लोकतंत्र का मतलब या जनतंत्र का मतलब या प्रजातंत्र का जो मतलब होता है वास्तविक रूप से वही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तविक तौर पर बात की जाए अगर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की, हाँ जनता ही वहाँ का शासन करती है,
जनता ही जो है प्रत्यक्ष शासन करती है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कुछ चूँकि छोटा देश है तो वहाँ पर हो जाता है, बट बड़े देश में ऐसा संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम स्विट्जरलैंड के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ से एक बार प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। अभी समझ लेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, इसको भी आपको बताने का प्रयास देख लेंगे 1 मिनट में अगर टाइम रहा तो। यहाँ पर देखेंगे मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर हमने सभी में आप मुख्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद में संघीय कार्यकारी मतलब कि कार्यकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, या संघीय जो है एक प्रकार से कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका बोल सकते हो आप, या फिर संघीय कार्यपालिका जो होती है अर्थात जो संसद वगैरह का कार्यक्रम होता है, वही लगभग यहीं पर कार्य करने की बात की जा रही है। संघीय मतलब कि एक प्रकार से जो संघीय कार्यकारिणी या फिर संघीय व्यवस्था जो होती है, यानी जो संघ में जैसे कि संसद अपने यहाँ पर कार्य करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वहीं संघीय विधानमंडल अर्थात जो संघ का विधानमंडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक, यानी केंद्र का जो विधानमंडल होता है। विधान मतलब होता है क्या? कानून। विधान मतलब क्या होता है? कानून। मंडल मतलब होता है एक प्रकार से एक आयोग। और संघीय मतलब क्या होता है कि संघ का यानी केंद्र का। तो केंद्र का जहाँ पर विधि बनाया जाता है, मतलब जहाँ पर कानून बनता है, उसको कहते हैं यानी संसद वगैरह जैसे कि वहाँ की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी यहाँ पर कैसी है, मतलब कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको देखेंगे, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इसके बाद में हम तमाम सारे मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या क्या मामला होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद में हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो एक प्रकार से इसके उपकरण को समझेंगे। लगातार यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक जो हमने आपको बताया था, हमने एक बताया था अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी समान विशेषताएं यूके का, लगातार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी स्विट्जरलैंड का हो गया, स्विट्जरलैंड के संविधान में कैसे संशोधन किया आता है इसको लेकर के भी यहाँ पर हमसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो इसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। फ्रांस के संविधान को उसके बाद में देखेंगे। फ्रांस के संविधान में हम फ्रांस गणराज्य है चूँकि, तो उस गणराज्य में फ्रांस गणराज्य में जो 5वां संविधान बना है, तो 5वें संविधान को हम टारगेट करके पढ़ना है हमको, ठीक। क्योंकि संविधान में लगभग 4 संविधान संशोधन बन चुका, उसके बाद में 5वां संविधान बना, अब संविधान बना और उसके बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि यही मान्य है। तो उसका निर्माण कैसे हुआ, नहीं हुआ, संविधान कैसे बना और उसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी, इसके बारे में समझेंगे। और वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे और वहाँ की सरकार के बारे में देखेंगे फ्रांस के, और फ्रांस की संसद के बारे में देखेंगे, फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और फ्रांस के नियम जो मतलब प्रशासन के जो नियम है फ्रांस में, अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में, जुडिशरी के बारे में, और एक प्रकार से बात की जाए पार्टी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक। ये सारे के सारे मुद्दे जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। इसी प्रकार से जिन जो है छात्राओं के जो है आगे चल करके जैसे कि बात किया नेपाल का संविधान, इसी प्रकार से नेपाल के संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी हम चर्चा करेंगे कि नेपाल का संविधान कब बना, उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, वहाँ पर संसद क्या होती है, वहाँ पर सरकार कैसे चलती है, वहाँ की जो पार्टी सिस्टम है क्या है, और भी मुद्दों को वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से वहाँ पर संशोधन क्या क्या होते हैं मतलब नेपाल के, इसी प्रकार से चाइना के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को, इसी प्रकार से आगे चल करके हम चाइना के प्रमुख विशेषताओं को समझने के बाद में वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, वहाँ पर क्या चलता है, मतलब कि एक प्रकार से जो गणराज्य है या फिर क्या है चीनी, तो इनको सभी को समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ वहाँ पर सरकार की क्या व्यवस्था है, संसद कैसा होता है, पार्टी सिस्टम क्या है, इन समस्त मुद्दों को हम चाइना के समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भी होगा आप देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक बार जब अपना सिलेबस आपका आ जाए तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, हालांकि यहीं से सारा का सारा मुद्दा आएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग सभी आसानी से इसको देख करके आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो बोलो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आने वाले समय में आपको मैं विस्तार से समझाने का अवश्य प्रयास करूँगा, हालांकि कुछ वीडियो इसको लेकर के समान विशेषताओं को लेकर के पूरे पेपर को एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का भी प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर किया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।